कली और राधिका ने बनाया एक ही रसोई में 2 जगह खाना। जी हाँ दोस्तों, अब दिव्यम बिजली का बिल भर रहा होता है, तभी कविता आकर दिव्यम के हाथ से उस बिल को छीन लेती हैं और गोलू को भरने के लिए कहती हैं। गोलू उसे से ही भरने लगता है, तब वो उस बिल को नहीं भर पाता है। कविता के पूछने पर बताता है कि मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं है। तभी सुजाता हंसकर कहने लगती हैं कि होंगे भी कैसे, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे और मेरे पति के ऊपर है। प्रभा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों को चुप होने के लिए कहती हैं, लेकिन कविता हाथ जोड़कर कहती हैं कि माँ जी आज नहीं। तभी कविता गुस्से में गोलू का हाथ अपने हाथ लेकर चली जाती हैं। प्रभा कुर्सी पर बैठकर रोने लगती हैं कि यह सब कैसे ठीक होगा। कुछ देर के बाद सुजाता राधिका को आवाज़ लगाकर नाश्ता बनाने के लिए कहती हैं। तभी राधिका कविता से पूछती हैं कि बताइए ताई जी, आपको क्या खाना है। कविता जोर से कहती कली को आवाज़ लगाती हैं और कली से कहती हैं आज आलू गोभी की सब्जी बनेगी और हमारा खाना तुम ही बनाओगी। प्रभा कहती हैं कि अब क्या एक रसोई में 2 चूल्हे जलेंगे और मेरे होते हुए तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। कली मुस्कुराकर कह रही है। जब जाने लगते हैं, प्यारी बुआ कली को रोक कर कहती हैं कविता तुम्हें कली के हाथ खाना खाना है ना। पूरे घर का खाना कली ही बनाएगी, लेकिन यह सब सुजाता को पसंद नहीं आती। तभी सुजाता कहती हैं कि नहीं, हमारा खाना राधिका ही बनाएगी। जब भाभी हमारी बहू राधिका के हाथ का खाना नहीं खा सकती, तो हम भी उनकी बहू कली के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जिसके बाद प्रभा नाराज होकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। राधिका कली जाकर अपनी रसोई में दोनों अलग अलग चूल्हे जलाकर खाना बनाने लगती हैं। कविता सुजाता दोनों खाना बनाते हुए देखकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। राधिका अपने मन में कहती हैं कि हम अपने परिवार को ऐसे बिखरते नहीं देख सकते हैं और हमें कुछ तो करना होगा। उसके बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तभी कली की सब्जी में मिर्च तेज होती है। राधिका की सब्जी में नमक जिस पर घर वालों खाते ही कहते हैं कि हमसे खाना नहीं खाया जाएगा। तभी कली कहती हैं कि हमने मिर्च बहुत थोड़ी सी डाली थी, हमें नहीं पता था कि ये कैसे तेज हो गई। तभी राधिका कहती हैं कि अगर आप ऐसा खाना छोड़कर जाएंगे तो अन्न का अपमान होगा, इसीलिए हमारे पास एक रास्ता है। राधिका उन दोनों बने हुए खाना को एक साथ मिला देती हैं, जिसके कारण उनका नमक मिर्च बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर वालों चख कर देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। तभी राधिका अपनी बातों से उन लोगों के समझाने की कोशिश करती हैं और कविता सुजाता से विनती करती हैं कि आप एक रसोई में एक ही खाना बनाने दीजिए। जहाँ पर कविता सुजाता राधिका की बात को मान लेती हैं। राधिका की सूझबूझ घर वालों बहुत खुश हो जाते हैं। कली खड़े हुए अपने मन में कहती हैं कि इस घर को तो हम तोड़ कर रहेंगे। और राधिका तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद राधिका गोलू के कमरे में जाकर उसके लिए मिठाई लेकर जाती हैं। गोलू ने टेबल के ऊपर रखी हुई थी, जो कि राधिका ने गोलू को बांधी थी। राधिका उसे देखकर खुश हो जाती हैं कि इसका मतलब गोलू भैया अपनी बहन के याद कर रहे हैं। राधिका उस मिठाई को रख कर जाने वाली थी। उसके बाद गोलू उसका पल्लू एक डोर में उलझ जाता है। उसको जैसे खोल
कर देखती हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब